बिहार और नीतीश कुमार तो फेमस है अपने बातों से पलटने के लिए। बिहार में बहार बा, नीतीश कुमार बा। पलटना तो इनके रक्त में है, इनके डीएनए में है। ये तो शुरू से ही पलटे हुए थे, बस कखनिया के देख रहे थे। ये उनके राजनैतिक करियर का आखिरी दाव होगा, ये मैं दावे के साथ कहती हूं। तेजस्वी यादव का नेम फेम नहीं बढ़ रहा है बबुआ। लालू यादव कनैठी मोड़ने वाला नीतीश बाबू के। ये पार्टी तो मर गई थी बिहार में, इसको वापस अपनी महत्वाकांक्षा के लिए संजीवनी देके जिंदा करने वाले नीतीश कुमार है। और इसके लिए बिहार की जनता के रूप में मैं स्वयं उनको कभी माफ नहीं करूंगी। शारदा सिन्हा का बड़ा बढ़िया गीत है एगो, पटना से बैदा बुलाई दा नजर आ गई नी गुइया। इंडी गठबंधन को तो जो नजर लगी है ना कि पटना के बैद जो है ना ये नीतीश बाबू वो चौंक जाएंगे ना, तो नहीं ठीक होने वाला है, नजर नहीं उतरने वाला है। तेजस्वी यादव जो कह रहे थे कि ये जोड़ी बहुत लंबी चलने वाली है हमारे चाचा भतीजा की, इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? अभी जोड़ी अभी कुछ साल पहले हम लोगों ने यूपी में भी देखी थी, दो लड़कों की। अखिलेश यादव और राहुल गांधी। क्या हुआ? और बिहार और नीतीश कुमार तो फेमस है अपने बातों से पलटने के लिए। बिहार में बहार बा, नीतीश कुमार बा। तो जो नीतीश कुमार की राजनीति का अभी ये जो दाव खेल रहे हैं, ये उनके राजनैतिक करियर का आखिरी दाव होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। आखिरी दाव आप कह रहे हैं? लोग तो कह रहे हैं कि वो भारत के सबसे सफल मुख्यमंत्री हैं और सबसे ज्यादा बार जो है वो शपथ ग्रहण करने वाले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा शपथ ग्रहण कर लेने से कोई जो है वो सफलता के चरम शीर्ष पर है, इसका आकलन नहीं हो सकता है। वो नेता कैसे हैं, ये बात डिसाइड करेगा कि वो कितने अच्छे नेता हैं। जनता जो है और बाकी आप देखो ना, जोड़ने चले थे इंडी गठबंधन, शुरुआत किसने किया? नीतीश कुमार ने। इंडी गठबंधन का हाल देख लीजिए, 6 महीना में पूरा घोलमागर हो गया। कोई किधर, ममता दीदी उधर, स्टालिन उधर, आप उधर, सब छितरा गए। कोई हासिल हुआ? कुछ नहीं हुआ। बिहार में ये बात सच है कि इन्होंने अपने प्रथम कार्यकाल में बहुत बेहतरीन कार्य किया था जब ये भाजपा के साथ आए थे। उसके बाद तो इनका उल्टा पुल्टा इतनी बार हुआ कि बिहार की जनता भी त्रस्त आ गई है। और ये कैसे मुख्यमंत्री हैं? इतनी ठंड, आपने अभी बात की, इतनी ठंड पड़ रही है, हर जगह के स्कूल बंद किए जा रहे हैं। इनके शिक्षा मंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि ये स्कूल बंद करे। वो कहते हैं कि ठंड में स्कूल कहाँ बंद होता है। अभी 2 रोज पहले लखीसराय में प्रार्थना करते हुए स्कूल में एक छोटा सा मासूम मर जाता है। ये है मुख्यमंत्री? अच्छा, ये मुख्यमंत्री आप कह रहे हैं, लेकिन क्या एक इतने बड़े पार्टी, अपने आप को सबसे बड़ी राजनीतिक दल कहने वाली भाजपा को भी नीतीश कुमार अपने इशारे पे नचा रही है, ये कम बड़ी बात नहीं है? ये भाजपा का दुर्भाग्य हो या ना हो, बिहार की जनता का जरूर दुर्भाग्य है। बिहार की जनता का दुर्भाग्य? बिल्कुल। आप अगर पार्टी के रूप में देखिए तो राजद और भाजपा से छोटी पार्टी है जदयू, लेकिन मुख्यमंत्री है जदयू का। तो ये जदयू के लिए सौभाग्य की बात हो सकती है। ये भाजपा के लिए एक तरह से कहा जाए तो ये राजनीतिक, उनका जो कहा कि कमजोरी उनकी झलकती है। बिल्कुल, भाजपा की राजनीतिक कमजोरी झलकती है बिहार में कि उनके पास अपना लीडरशिप नहीं है। ये कमजोरी है भाजपा की और जनता की। इसलिए मैं कह रही हूं कि आज भी सबसे बीमारू राज्य कौन है? बिहार। हर तरह से है। यूपी बाहर निकल गया, एमपी बाहर निकल गया, लेकिन बिहार वहीं का वहीं है। और बिहार की जनता का अगर सौभाग्य चाहिए, और सब चाहते हैं कि अगर सच में बिहार का विकास हो, तो भाजपा से एक रिक्वेस्ट है कि वो बिहार में सत्ता में इस बार अपर हैंड ले, चीफ मिनिस्टर वो अपना ला करके दे, तब ये नीतीश कुमार भी क्लच में आएंगे और बाकी तो जनता की वाहवाह होगी ही होगी। अच्छा, नीतीश कुमार के पलटने का सबसे मुख्य कारण क्या हो सकता है? कहीं ये तो नहीं है कि वो तेजस्वी यादव के बढ़ते नेम फेम देख करके तेजस्वी यादव की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रहा है, इसलिए वो डर के जो है तेजस्वी यादव का साथ छोड़ रहे हैं? तेजस्वी यादव का नेम फेम नहीं बढ़ रहा है बबुआ। लालू यादव कनैठी मोड़ने वाला नीतीश बाबू के। ये हुआ है, उनको इतना प्रेशराइज किया गया है। अभी आपने देखा कि इन्होंने जदयू का अध्यक्ष पद के लिए क्या किया। वो वापस से नीतीश कुमार
स्वयं बन गए, सबने देखा। तो ये 2-3 महीने से जो ये उलटफेर का गेम चल रहा था, क्यों चल रहा था? क्योंकि राजद से सुप्रीमो जो है लालू प्रसाद यादव, ये अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए साम दाम दंड भेद सारा लगाए हुए थे। वो जदयू को तोड़ करके कुछ विधायक इधर उधर, क्योंकि राजद अगर कांग्रेस और बाकी जो निर्दलीय हैं और जो ओवैसी की पार्टी है उन सबके साथ भी मिलकर के और वाम के साथ भी मिलकर के अगर आए तो भी उनका बहुमत नहीं है कि वो बिहार में सरकार बना पाए। तो ये जदयू को जब तोड़ने की कोशिश किए लल्लन सिंह, तो आप देख, पूरी दुनिया ने देखा कि अभी 2-3 हफ्ते पहले क्या हुआ। तो ये जो है ये लालू प्रसाद यादव की महत्वाकांक्षा अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने की है। क्यों नहीं बना सकते? महत्वाकांक्षा हो या कुछ भी हो, कोई भी चाहे कि हमारा बेटा जो है सो आगे बढ़े। लालू यादव चाह रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है क्या? जो लड़का ढंग से शपथ पत्र नहीं पढ़ सकता है, उनके दोनों लड़के शपथ पत्र पढ़ते वक्त 4 टाइम अटकते हैं, शब्दों की पुनरावृत्ति राज्यपाल महोदय करवाते हैं। आप उनसे कह रहे हैं, आप उनके लिए ये बोल रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनने लायक है। उनकी योग्यता क्या है? जंगल राज की उपज के अलावा उनकी योग्यता क्या है? ये पार्टी तो मर गई थी बिहार में, इसको वापस अपनी महत्वाकांक्षा के लिए संजीवनी देके जिंदा करने वाले नीतीश कुमार हैं और इसके लिए बिहार की जनता के रूप में मैं स्वयं उनको कभी माफ नहीं करूंगी। अब आपने कहा कि शपथ पत्र नहीं पढ़ पाते हैं, ये कोई नई बात थोड़ी नहीं। राबड़ी देवी भी नहीं पढ़ पाती थी तो वो भी बिहार कितना बढ़िया से चलाई। उसके बाद अगर यदि तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनेंगे, वो कह रहे हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार को 1 नंबर पर ला दिया, मुख्यमंत्री बनेंगे तो पूरा रोजगार ही रोजगार होगा। तो इससे दिक्कत क्या है? राजा भले अनपढ़ हो लेकिन जनता का भलाई हो तो उसमें क्या दिक्कत है? बिहारी है ना, 5 साल में ग्रेजुएशन होता है। इनके पिताजी के काल से ही 5 साल में हो रहा है। पिताजी के काल में भी 5 साल में ग्रेजुएट, माताजी के काल में भी और पुत्र लोगों के काल में भी 5 साल में ही ग्रेजुएशन हो रहा है। ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेंगे? अपना महल बनवा करके ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बदलेंगे। बिहार किस मामले में आगे? आप देखिए, पर कैपिटा इनकम जो बिहारियों की है वो सबसे कम है। बेरोजगारी दर, ये नौकरी बांट रहे थे। मैंने तो सुना है कि 4-5 महीने से जो नियोजित शिक्षक थे उनकी सैलरी तक नहीं आ रही है, नहीं आ पा रही है। तो ये क्या नौकरी बांट देने से होता है जी? कि उसके बाद तनख्वाह भी देना पड़ता है, तनख्वाह देना पड़ता है ना। ये कौन से अंबानी अडानी को अट्रैक्ट कर लेंगे बिहार में रोजगार का बढ़ावा देने के लिए? किसको हम आमंत्रित कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते। इसका सबसे बड़ा कारण है बिहार की जो छवि इनके पिताजी श्री लालू प्रसाद यादव ने दे रखी है, लूट खसोट भ्रष्टाचार की, वही छवि सबके दिमाग में है और वही सत्य है। वही सत्य है। लेकिन एक बात बताइए, अगर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी नहीं जम रही है तो क्या भाजपा के साथ इनकी जोड़ी जमेगी? चूंकि नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जा रहा है, भाजपा के साथ कितने दिन चलेगा? या फिर नीतीश कुमार अपना गेम करते ही 2024 इलेक्शन होते ही जो है तो फिर पलट जाएंगे? नीतीश कुमार ने तो पिछले विधानसभा इलेक्शन में अनाउंस किया था कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा। तो पता नहीं अगर इस बात से भी पलट जाए तो राम जाने। लेकिन पलटना तो इनके रक्त में है, इनके डीएनए में है, तो ये पलट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि भाजपा को अपर हैंड लेना होगा और भाजपा के पास संख्या बल है, वो बिल्कुल ले सकते हैं। उनको अपर हैंड लेना ही पड़ेगा और एक भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो बिहार को यूपी की तरह बीमारू राज्य के दर्जे से बाहर निकाल सकती है। ठीक है, तो एक बात बताइए, अब तेजस्वी यादव का जो कैरियर है वो ज़्यादा ब्राइट होगा या फिर पॉलिटिकल कैरियर जो है उनका ख़त्म हो जाएगा नीतीश कुमार का जैसे ही इनके साथ हटेंगे वो? तो बिहार के लिए एक सच्चाई ये भी है कि आज के दिन में न भाजपा न राजद, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी अकेले वो सक्षम नहीं है राज्य में सरकार बनाने के लिए। ये तो सत्य बात है। उन्हें साथियों का सहयोग चाहिए, विशेष रूप से जदयू का। तो जदयू से तो ये टूट गए, अब क्या करेंगे? ये संख्या तो नहीं बढ़ाएंगे ना। विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें सीटों की संख्या तो बढ़ा नहीं सकते हैं। अभी भी स्वीकृति पूर्ण रूपेण से जो लालू यादव के समय थी राजद की, वो नहीं है। तो तेजस्वी का भविष्य मैं तो
बिल्कुल अंधकार में ही देख रही हूँ, क्योंकि ये पलटेंगे क्या? नीतीश बाबू पलट ही गए समझिए, 2-4 दिनों की बात है जब भाजपा के साथ आकर के शपथ, ये पलटे ही हुए हैं। ये तो शुरू से ही पलटे हुए थे, बस कखनिया के देख रहे थे। अच्छा। पलटे हुए ही तो ये काफी पहले से है। हाँ, अच्छा, जब नीतीश कुमार का और इनका ये सब मामला आया तो रोहिणी आचार्य भी 3-4 कविता जो है ट्विटर हैंडल पे पोस्ट करी, फिर बाद में डिलीट कर दी, और वो लोग कह रहे हैं कि वो भड़के हुए थे नीतीश कुमार पे, इसलिए वो कविता लिख रही थी। तो कहीं ना कहीं पूरा जो खेमा है लालू प्रसाद यादव का या फिर राजद का, वो सब अब नीतीश कुमार से गुस्सा चल रहे हैं। क्या लग रहा है इस गुस्सा के कारण नीतीश कुमार के जितने पहले के नेता हैं वो भी तो कहीं नहीं हार जाएंगे? नीतीश कुमार ने परिवारवाद पे अभी लगातार उनका चोट करते हुए दिख रहा है ना। ये अलग बात है कि जब उनको अपना सत्ता बचाना होता है तो उसी परिवारवादी पार्टी के साथ जो है वो जुड़ जाते हैं। हाँ। लेकिन जो अभी वो 4-5 रोज से लगातार, अभी कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न देने का अनाउंस किया है भारत सरकार ने, उसके बाद से वो परिवारवाद पे जो लगातार कुठाराघात कर रहे थे नीतीश कुमार, इससे मिर्ची लग गई। क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी कौन सी है? लालू प्रसाद यादव की है। पूरा कुल खानदान ही है, वो सब नेतागिरी, मतलब गजब का टैलेंटेड परिवार है एकदम। बॉर्न जन्मते ही लोग जो है वो सीधे चीफ मिनिस्टर से कम तो कोई है ही नहीं है। रोहिणी आचार्य भी चाह रही हैं, अपना भाग्य आजमाना चाहती हैं, कम से कम कुछ तो कोई मंत्री का पद मिल जाए। तो उन्होंने कर दिया, उनको बुरा लग रहा था। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं ना कि अगर गैया के पूंछ पे लात धर दिए तो सिंग मारती है। तो परिवारवाद पे चोट करके नीतीश बाबू ने जो है वो गैया के पूंछ पे पैर रख दिया। तो रोहिणी आचार्य का ट्वीट आखिर उनको डिलीट भी करना पड़ा। लेकिन तब तक तो खैर तीर कमान से निकल गया तो फिर। हाँ। अच्छा, ये जो नेता लोग हैं ये तो कब पलट जाए इनका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन इन सब के पीछे बिहार की जनता का भी कम हाथ नहीं है। अब बिहार के जनता का जो भविष्य है उसको कैसे देख रहे हैं, और अब क्या इस चीज़ को देख करके आगामी चुनाव में जनता जो है वो सोच समझ के वोट करेगी या नहीं करेगी? देखिए, बिल्कुल ये आपने बहुत सही बात कही है। 2019 का लोकसभा जदयू और भाजपा ने मिलकर के लड़ा था, और देख लीजिए कि उनकी स्थिति जो है, जब तक ये भाजपा के साथ रही है, जदयू जब भी रही है, फर्स्ट टेन्योर डेफिनेटली बहुत अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद कुछ तो काम हुआ है। डबल इंजन की सरकार जिन जिन राज्यों में है आप देखिए, वहाँ बिल्कुल काम हुआ है। लेकिन ये तो बिल्कुल राजद के साथ गठबंधन इन्होंने पिछले 10 सालों में 2 बार बनाया और तोड़ा है, ये दूसरी बार तोड़ेंगे। ये राजद जो है बिल्कुल खखुआई हुई है, जो हमारी भाषा में कहते हैं, सत्ता से दूर, मलाई खाने को मिला नहीं। और इनको तो सत्ता और राजनीति का अर्थ ही यही पता है कि हमें लूटना है। ये अपना हित छोड़ करके कुछ और किए हैं क्या? वो जमानत पे इनके पिताजी लालू जी वो बाहर हैं। क्या तो तबीयत खराब है? कैसन तबीयत खराब है भैया कि रोजे 4 गो वो है वो पार्टी का अपना जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं। 4 जगह पे है वो जनता को संबोधित कर रहे हैं, सारा डिसीजन ले रहे हैं। मैंने सुना विधानसभा अध्यक्ष से कल रात में बात किए हैं। कौन सी तबीयत खराब पे ये जमानत पे तबीयत खराब है जो जमानत पे ये बाहर हैं? तो बिहार की जनता का मैं बार बार, मैं 4-5 बार बोल चुकी हूँ कि ये दुर्भाग्य ही है, और फिर से कहूँगी कि बिहार की जनता को चेतना पड़ेगा और पूर्ण बहुमत किसी एक पार्टी को देना होगा, और वो पार्टी राजद बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि राजद के हाथों सत्ता सौंप करके जदयू के साथ इन्होंने देख लिया कि इनकी क्या दुर्गति हुई है। तो भाजपा को अगर ये एक मुश्त पूरा अगर ये अपने मत का प्रयोग करके जिताते हैं तो ही बिहार की जनता की भलाई है, ये अक्षरशः सत्य है। आपने कहा कि राजद जो है या फिर तेजस्वी यादव लोग जो है, जो नेता है वो खखुआए हुआ है, तो विकास करने के लिए खखुआए हैं। उनको लोग वोट देगा तो वो तो कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे, अंधाधुंध विकास करेंगे पूरे बिहार में, एक बार हमें मुख्यमंत्री तो बन जाने दीजिए। पिताजी थे ना मुख्यमंत्री, कहा ना विकास कर लिए, आखिर सुप्रीम कोर्ट लथाड़ा और बोला जंगल राज है। विकास ही किए थे ना इनके पिताजी। 100 साल से जेल में है, अभी जमानत पे भले बाहर हैं। राबड़ी देवी क्यों नहीं, इनके परिवार को कम मौका थोड़ी ही दिया गया है, मौके पे मौके। अब ये है अलग बात कि कहें हम ही बनेंगे तो होगा, तो ये तो फिर जनता मूर्ख नहीं है। जनता सब समझती है, सब देख रही है, और वही जनता जो लोकसभा में अपने बुद्धिमत्ता का परिचय इतने शानदार ढंग से दे रही है, मैं पूरे विश्वास के साथ अब कह सकती हूँ बिल्कुल कि बिहार की जनता भी अगले विधानसभा चुनाव में बिल्कुल देगी। अगर हम बात करें इंडी गठबंधन की, तो ये एक कहिए तो खेवैया बने हुए थे नीतीश कुमार इंडी गठबंधन का, अब खेवैया गायब हो गया। क्या लग रहा है इंडी गठबंधन का नाव जो है वो डूब गया?
शारदा सिन्हा का बड़ा बढ़िया गीत है एगो, पटना से बैदा बुलाई दा नजर आ गई नी गुइया। इंडी गठबंधन को तो जो नजर लगी है ना कि पटना के बैद जो है ना ये नीतीश बाबू वो चौंक जाएंगे ना, तो नहीं ठीक होने वाला है, नजर नहीं उतरने वाला है। इनकी बहुत ही दुर्गति। अब तो सारे अलग, आप अलग छिटक गया, वो बोल रहे हैं पंजाब में हम अलग जो है वो चुनाव करेंगे। ममता दीदी ने ऐलान कर ही दिया है। इनको बैकअप देने वाले उधर महाराष्ट्र में हैं ही। एकजुटता कहाँ है? और पहले तो अपना घर पार्टी बचा ले नीतीश बाबू, तो इंडी गठबंधन के खेवैया बनकर के घूमेंगे। इनकी तो अपनी पार्टी और अपनी सत्ता जो है वो अभी अधर में लटकी हुई है। नट्टी भर तक तो डूबे हुए हैं पाकी कीचड़ में। पहले अपने निकल जाए, फिर कर लेंगे उद्धार इंडी गठबंधन का। अच्छा, इंडी गठबंधन का उद्धार कर लेंगे। एक तरफ तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन ऑलवेज स्ट्रांग है, उसको कोई नहीं रोक सकता है, इससे बीजेपी घबराए हुआ है और वो तरह तरह का दांव पेच चल रहा है। मतलब राजद और जदयू के बीच में सीट का बंटवारा नहीं हो रहा है, ममता दीदी और कांग्रेस के बीच में सीट का बंटवारा नहीं हो रहा है, आप और कांग्रेस के बीच में, आप पंजाब में सीट का बंटवारा नहीं हो रहा है। इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है कि आपका लालच जिम्मेदार है? अगर वाकई में आप जो बोल रहे थे कि देश हित के लिए, संविधान बचाने के लिए और पता नहीं क्या क्या डायलॉग मारा गया था वो बचाना था, तो आप ढंग से बैठ कर के सीटों का बंटवारा तो करते। लेकिन हमारे बिहार में पट्टीदारों के बीच में कभी देखे हैं कि एक अपना जमीन ऐसे ही अपने दूसरे पट्टीदार को दे दिया हो? नहीं देते हैं ना। पट्टीदारों के बीच में समझौता हो ही नहीं सकता है। तो इंडी गठबंधन के सारे घटक दल पट्टीदार हैं और इनको चाहिए सत्ता, सत्ता की मलाई। ये अपना हिस्सा किसी को देना ही नहीं चाहते हैं भैया, हर जगह हम ही। तो जब त्याग नहीं करेंगे तो बंधन तो नहीं बंधने वाला है। सत्ता की मलाई की बात आपने की, क्या ये मलाई बीजेपी को नहीं चाहिए? वो भी तो बार बार जिस नीतीश कुमार के लिए कह रहे थे कि कभी गेट नहीं खुलेगा, अब हमेशा के लिए बंद हो गया। आज ही जो है सो पूर्व जो मुख्यमंत्री सुशील मोदी कह रहे थे, उप मुख्यमंत्री, की गेट खुल भी सकता है, ऐसा कोई है नहीं कि हमेशा के लिए बंद हो गया है। तो सत्ता का मलाई तो बीजेपी को भी चाहिए। राजनीति में कोई ना तो परमानेंट दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। हमने धुर विरोधी जो पार्टियां हैं उनको एक होते हुए और सरकार बनाते हुए देखा है। जदयू और भाजपा के बीच में भी एक संबंध है, रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर से कहूंगी कि नीतीश बाबू आज पलटे, कल पलटे, परसों पलटे, ये तो है ही पलटू राम, इनकी तो कोई गारंटी नहीं है। भाजपा को सत्ता की मलाई, इसका अर्थ है भाजपा को अगर वाकई में बिहार की जनता की सेवा करना है तो उन्हें एक पार्टी के रूप में उभर करके बाहर आना पड़ेगा, उनको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। और भाजपा अभी तो एक ऐसी पार्टी बिल्कुल हम कह सकते हैं जिसको सत्ता की मलाई में कोई भ्रष्टाचार इनके लिए नहीं है, कोई पैसा खाना नहीं है, कोई जंगल राज नहीं है। भाजपा के लिए सरकार का अर्थ है लॉ एंड ऑर्डर, जनता की भलाई, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो भाजपा के लिए सत्ता की मलाई का अर्थ यही है, जो वाकई में जनता की भलाई, वही सत्ता की मलाई भाजपा के लिए है। 2024 का इलेक्शन नज़दीक है, तो अब लग रहा है कि नीतीश कुमार के बीजेपी में जाने से जो भाजपा का 400 पार वाला जो इस बार मंत्र है वो पूरा हो पाएगा या फिर घाटा ही हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा? इंडी गठबंधन का तो क्या होगा पता नहीं, प्री अलायंस तो मुझे नहीं लग रहा है। चुनाव के बाद अगर अलायंस कर ले, मैंने पहले भी कहा है, आप ही के चैनल पे कहा है कि अगर बाद में हो जाए तो पता नहीं, हो सकता है, लेकिन बात की स्थिति ही नहीं होगी। क्योंकि 400 पार अगर बिहार में अब तो आ ही जाएंगे, ये जदयू और भाजपा साथ मिल करके लोकसभा लड़ती है तो 40 सीट हैं बिहार के पास लोकसभा में। इसका असर जो है वो 400 की ओर बिल्कुल जाएगा। 400 बिल्कुल बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देख करके राहुल गांधी अब जो, या फिर इंडी का अलायंस का जो है नेक्स्ट स्टेप के रूप में अब क्या देखा जा सकता है? क्या वो सही में न्याय यात्रा छोड़ सकते हैं बीच में? क्या फिर से मीटिंग वगैरह बुला सकते हैं? आप एक बात बताइए, राहुल गांधी न्याय यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? इलेक्शन को 4-5 महीने बचे हुए हैं। जब किसको न्याय दिलाने के लिए? पहले तो अपनी पार्टी को न्याय दिला दें, पिछड़े और महिलाओं को। पिछड़े और महिलाओं को, जो राहुल गांधी ये कहा करते थे कि गरीबी एक मानसिकता है, अवस्था नहीं है, जिनकी दादी नारादी थी इंदिरा जी,
गरीबी हटाओ, इनका भी 4 पुस्त निकल गया लेकिन अभी तक गरीबी नहीं हटा है। ये उस परिवार से बिलोंग करते हैं, ये क्या जानेंगे? ये तो स्टोव पे कोयला रख करके चाय पकाने वाले हैं, इनको क्या पता है गरीब क्या होते हैं, गरीबी क्या होती है, चूल्हा क्या होता है, रेहटी जोक के खाना बनाना क्या होता है, कोयला झोंक करके खाना बनाना क्या होता है, इनको क्या पता है? अगर ये न्याय यात्रा न्याय यात्रा इन्होंने क्यों निकाली है? कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। इंडी और वो भी तो होगी नहीं, निकाले थे ना अभी भारत जोड़ो यात्रा, क्या हुआ 3 राज्यों में? जुड़ गया? नहीं जुड़ा ना। न्याय यात्रा भी निकाले हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए निकाले हैं। इनको अभी कायदे से चाहिए था कि इंडी गठबंधन की मजबूती के लिए एक साथ काम करें। सिल्लीगुड़ी पश्चिम बंगाल में रोक दी ना ममता दीदी इनकी न्याय यात्रा को। देख लीजिए गठबंधन कहाँ है, आप देख लीजिए कि इनके आपस का जो है वो संबंध क्या और गठबंधन क्या है।